आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 6। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इन्होंने पहले ही बता दिया गया है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और ये जो दोनों संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। यहाँ पे होगी हमारी भाज्य संख्याएं और यहाँ पे होगी हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं खुद से और एक से ही भाग होती है। जैसे हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया 10 ले लिया, ठीक है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 5 आ गया और फिर से 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया। यानी कि जो 10 के गुणनखंड आए हैं हमारे वो क्या क्या आए हैं, 2, 5, 1 और खुद 10, ठीक है। क्योंकि 10 से तो गुणनखंड हो सकता है, 10 एकम 10, ठीक है। यानी कि जो 10 के गुणनखंड हैं वो हमारे 2, 5, 1 और 10 हैं, ठीक है। और भाज्य संख्या का नियम क्या कहता है, हमारा भाज्य संख्या का नियम कहता है कि वह संख्या खुद से और एक से भाग होकर जो दूसरे से भी भाग होती है वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। लेकिन जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास 11 है, 11 सिर्फ 11 से ही भाग होगा या 1 से भाग होगा। तो 11 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय में 1, ठीक है। उसी प्रकार हम 13 को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 13 के गुणनखंड भी हमारे क्या होंगे, 13 एकम 13। तो 13 के गुणनखंड भी हमारे 13 मल्टीप्लाई बाय में 1 ही होगा। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि वह संख्या जो खुद से और एक से ही भाग हो सकती है वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। जो संख्या खुद से और एक से भाग होकर भी दूसरे से भाग होती है वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्या को सीख लिया है, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में कि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। हमें पहली संख्या क्या दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 13 को कॉमन ले लेंगे। तो 13 को कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे बच गया 7 गुने 11 गुने 1 प्लस में 1, ठीक है। तो जब हम इन सभी संख्याओं की गुना करेंगे और उसमें 13 जोड़ेंगे जो भी हमारी जो संख्या आएगी, अब हम उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तब हम उसको 13 से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसका एक गुणनखंड हमारा 13 भी होगा। तो यह संख्या हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब हम अपने दूसरी संख्या को लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5 को कॉमन, तो यहाँ पे बच गया 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस में 5, ठीक है। तो उसी प्रकार जब हम इन सभी संख्याओं की गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे, जो हमारी संख्या आएगी उस संख्या का फिर से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तब हम उस संख्या के गुणनखंडों में 5 को भी देखेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट में लिखेंगे तो दी गई संख्याएं एक क्या है, भाज्य संख्याएं हैं।
ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया।